कौन है? अम, कोई नहीं, परस्तु है। बड़ा अच्छा जोक भेजा था। क्या हुआ? तुम्हारी जगह जो भी होता उसे गैरत आ ही जाती। कुछ करो, कुछ सोचो। शहरियार, हाँ। क्या बात है, मेरा बर्थडे है। एक मिनट, मुझे बोलने दें। मेरा दिल बहुत चाहता था कि ये केक मैं अपने हाथों से तैयार करूं, लेकिन वो क्या है, मैं मिठाई बनाने के मामले में ज़रा कच्ची हूं। और अगर ये मेरा खालाजाद भाई ना होता तो इस केक को चुनने में ही मुझे प्रॉब्लम होती। मैं इस मौके पर अपने शोहर को प्रोजेक्ट का मैनेजिंग डायरेक्टर चुने जाने पर मुबारकबाद पेश करना चाहती हूँ और इनके लिए दुआगो हूँ। मुबारक हो पाक साहब। शुक्रिया शुक्रिया। तशरीफ तशरीफ लाएं। लाएं। ये केक आमतौर से किस चीज से खाया जाता था? चाय के साथ। मैं लाता हूँ। आइए तशरीफ रखिए। इंजीनियर साहब, आपके लिए किसी ने भेजा है। शुक्रिया। अभी तुम्हारे लिए चाय तैयार करती हूँ। मेरे ख्याल में केक मज़े का होगा। देखकर तो यही लग रहा है। अरे, चाय तो लाई ही नहीं। अगर मुझे मालूम होता कि एमडी बनने के बाद तुम्हारा दिमाग आसमान पर पहुंच जाएगा तो वोट ना देता। देखो, प्रोजेक्ट मैनेजर के ओहदे के लिए हमें मुकाबला था, लेकिन अब दोस्ती है हमें। पहले की तरह। बिल्कुल, पहले की तरह मुझसे जो हो सका मैं करूंगा। मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। जी। ये रही चाय। वाह वाह, चाय वाले। वाह भाई वाह, अच्छा तो सब लोग यहाँ पर जमा हैं। मुबारक हो। शुक्रिया। कामयाब हो इंशाल्लाह। आइए बैठिए। जल्दी आइए तशरीफ करें, रखिए आप लोग। आएं। मैं केक ले जा रही हूँ। कुकनूज प्रोजेक्ट में एक फ्लोर और बढ़ा देने से हमें ज्यादा जगह मिलेगी और इमारत की लुक भी अच्छी हो जाएगी और फिर फायदा भी ज्यादा होगा। इसलिए मैं बोर्ड ऑफ गवर्नर से गुजारिश करता हूं कि इस तजवीज़ को मंजूर करें। शुक्रिया। जहाँ तक ज़्यादा फ़ायदे की बात है तो मैं मीसाकी साहब की राय से इत्तेफाक रखता हूँ, लेकिन मेरा ख्याल है कि इससे प्रोजेक्ट के लिए ख़तरा पैदा हो सकता है और अमली तौर पर ऐसा करना मुमकिन नहीं है। जो नक्शा मैंने इमारतों के लिए तैयार किया था उसमें इस एक फ्लोर को जहन में रखा था, लेकिन अगर कोई शुबा है तो फिर से हिसाब किताब किया जा सकता है। जी इंजीनियर साहब, लेकिन तमाम हिसाब किताब एक फ़्लोर पर टिके हैं और माली लिहाज से भी अगर एक फ्लोर बढ़ाया जाएगा तो सब कुछ फिर से करने में खर्च बढ़ेगा। और मैं ये बताऊं कि सबसे अहम बात यह है कि कंक्रीट डाले मुद्दत गुजर चुकी है और अब एक फ्लोर बढ़ाने में बिल्डिंग को खतरा हो सकता है। मैंने अर्ज किया था कि नक्शा तैयार करते वक्त इस एक फ्लोर की बात जहन में थी। मेरे एक फ्लोर बढ़ाने से जो फायदा होगा उससे खर्च वापस आ जाएगा। बहरहाल मेरी दरख्वास्त है कि इस सिलसिले में बोर्ड फैसला करे। मैं माफ़ी चाहती हूँ, लेकिन बस ये याद दिलाना चाहती हूँ कि एक फ्लोर बढ़ाने में जो ख़तरात और ख़दशात हैं, इससे पूरा स्ट्रक्चर फेल हो सकता है। इसलिए आप फैसला करते वक्त तमाम पहलुओं को मद्देनज़र रखें। शुक्रिया। मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि शुक्रिया।
जी हाँ, फैसला हो गया। जी तो बोर्ड के अक्सर अरकान के फैसले के मुताबिक प्रोजेक्ट की इमारतों में एक और फ्लोर बढ़ाने की इंजीनियर मीसाकी की तजवीज़ अफसोस के मंजूर नहीं हो सकी। आप सबका शुक्रिया। कोई बात नहीं, अगली बार ज़्यादा मेहनत करना ताकि तुम्हारी तजवीज़ नामंजूर ना हो। नहीं, मैं नाखुश नहीं हूँ, बस अब ये सोच रहा हूँ कि अगले प्रोजेक्टों के लिए मैं अपना दिमाग ख़राब नहीं करूँगा। तुम्हारा मतलब क्या है? देखो, जब तक यहाँ नातेदारी रिश्तेदारी का चक्कर रहेगा, 10 बरसों तक भी मेरा कोई प्रपोजल मंजूर नहीं होगा, सब नामंजूर होंगे, फ़र्क क्या पड़ता है? देखो शहरियार, मैं तुम्हारी बहुत इज्जत करता हूँ, लेकिन इस बारे में ये जो तुम्हारी राय है वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। मेरे ख्याल में तो मोहसिन को यह हक हासिल है कि वो तुम्हारी तजवीज़ की मुखालफत करे। मेरे ख्याल में मोहसिन ने जो दलीलें दी वो भी मंतिकी थीं और उससे प्रोजेक्ट को भी फ़ायदा पहुँचेगा। प्रोजेक्ट को फ़ायदा पहुंचेगा? मैं इस प्रोजेक्ट का इंजीनियर हूं, यह कैसे मुमकिन है कि कोई तजवीज़ दो और प्रोजेक्ट के लिए नुकसानदेह हो? मेरे ख्याल में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने जो मोहसिन तफरीशी की बात को तरजीह दी तो उसकी वजह यह थी कि उसकी खलाजात बहन यूसुफी मैडम प्रोजेक्ट मैनेजर की बीवी थी और प्रोजेक्ट मैनेजर भी प्रोजेक्ट के एक बड़े शेयर होल्डर के बेटे हैं। मैं भी अगर यूसुफी मैडम की जगह होता और मेरा खलाजात भाई बोर्ड के सामने शेखी बिगाड़ता तो मैं भी उसी का साथ देता। वैसे ये लोग तो हमेशा से ऐसे ही थे। यूनिवर्सिटी में भी जब मोहसिन कोई प्रोजेक्ट तैयार करता या कुछ भी करता तो सफेदा हमेशा उसका दिफा करती। शहरियार, तुम मेरे दोस्त हो, मैं तुमसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। बिल्कुल सच सच और साफ साफ बताना। तुम यूनिवर्सिटी से मोहसिन और सफीदा को जानते हो, है ना? हाँ। उनकी मंगनी हुई थी? मंगनी हुई थी, लेकिन मामला कोई संजीदा नहीं था। क्यों? जरा इसे देखो। ये क्या है? पहले मैं समझता था कि ओहदे की वजह से कोई मुझे परेशान कर रहा है, लेकिन अब मालूम हुआ कि उसकी बात सही है। चलो मान लेते हैं कि ऐसे 10 खत हर रोज तुम्हें मिले तो क्या तुम यूं ही परेशान होते रहोगे? तुमने अभी बताया कि उनकी मंगनी हो चुकी थी। हाँ, लेकिन फिर ये भी तो कहा कि वो खास बात नहीं थी, कहा ना? लेकिन मुझे इस बात का इल्म नहीं था, है ना? हाँ, असल में ये बात तुम्हारी सही है। इस पर तुम्हें गुस्सा आ सकता है, लेकिन ज्यादा नहीं। और हाँ पारसा, मैंने बहुत सोचा, अब समझ में आ रहा है कि मोहसिन ठीक ही कह रहा था। तुम भी सही कह रहे थे। तुम कहना क्या चाहते हो? अरे प्रोजेक्ट के बारे में वो मेरी तजवीज़ नामंजूरी उसकी बात कर रहा हूँ। अरे हाँ, कल रात मेरे कुछ दोस्त मेरे घर आ रहे हैं। तुम यूसुफी साहब और मोहसिन भी रहें तो ठीक है, मुझे खुशी होगी। तुम ये कभी ना सोचना कि मैं तुमसे नाराज हूँ। शुक्रिया, लेकिन मैं... देखो अब ये लेकिन वेकिन छोड़ो, कल रात मैं फ़ोन करूँगा, सारा प्रोग्राम बता दूंगा, ज़रूर आना। खुदा हाफिज़। खुदा हाफिज़। पारसा इसे अभी खरीदा है ना? रास्ते भर मेरा ध्यान इसी पर था। बहुत अच्छा है। बहुत खुश है, ऐसे है ना? अरे इसकी सूरत तो देखो। अच्छा, मैं घर चलता हूँ, आप लोग नहीं आएंगे? नहीं शुक्रिया। ये आपकी जो परी खाला है ना, वो आपके जैसा लजीज खाना तो नहीं पका सकती, लेकिन ऑमलेट बहुत अच्छा बनाती है। शुक्रिया, इंशाल्लाह फिर किसी दिन आएंगे। जैसे आपकी मर्जी। मेरा ये था ना। हाँ हाँ वही है। देखो मैं खाला से पूछूंगी तुम्हारे लिए। 1 हफ्ते तक का जूस खरीदा है, हर रोज पीना मोहसिन। यस बॉस। ये जो तुम्हारी बीवी है ना, बचपन से हुक्म देने में माहिर थी, हर एक के मामले में टांग अड़ाती है। मेरे ख्याल में तुम भी इसी से धोखा खा गए। मैं चला, खुदाफिज। खुदाफिज, अपना ख्याल रखना। खुदा हाफिज़। कोई बात नहीं,
कहो तो मैं भी तुम्हारे साथ चलूं? प्रॉब्लम की क्या बात है? मुझे तो खुशी होगी। पर्स आ गए। हाँ, ठीक है, ठीक है। तो फिर मुलाकात होगी। खुदा हाफिज। कौन था? परस्तु। अच्छा, क्या कह रही थी? कुछ खास नहीं। वो उसकी शादी है ना, बस जहेज के सामान के बारे में बात कर रही थी। मुझे भी ले जाना चाहती है। अच्छा, तुम्हें कब से मेरी सहेलियों की बातों से दिलचस्पी हो गई है? नहीं, बस यूं ही। अच्छा, तुम सचमुच नहीं चलोगी? अरे मेरा बिल्कुल मूड नहीं है। बहुत थकी हूँ। अच्छा, कहो तो मैं भी उसे फ़ोन करके कह दूं कि सारा प्रोग्राम कैंसिल कर दे। नहीं, क्यों? तुम ज़रूर जाओ, बेचारे ने तैयारी कर रखी होगी। बड़ी लंबी उम्र है। हेलो। हाँ शहरयार, ठीक हो? नहीं, मैं घर पर हूँ, अभी निकला नहीं हूँ। असल में सफीदा की तबीयत ठीक नहीं है, कह रही थी कि उसका आना मुश्किल है। मैंने भी सोचा। नहीं, मैं तो आ रहा हूँ, आ रहा हूँ। बहरहाल तैयारी की होगी। हाँ ठीक है, आ रहा हूँ, मुलाकात होगी। शब बखैर। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। शुक्रिया आपका जनाब। ओफो। हाँ शहरयार। अलैकुम सलाम। होल्ड रखो, होल्ड। हेलो। अरे खुदा खैर करे। क्या हुआ? अच्छा। हाँ। नहीं यार, ऐसी बात नहीं है, शर्मिंदगी की क्या बात है? होता है। अगर मेरे लायक कोई काम हो तो बताओ, तकल्लुफ ना करना। खुदा जल्दी शफा इनायत फरमाएगा इंशाअल्लाह। अच्छा, तो फिर कल मुलाकात होगी इंशाअल्लाह। फ़िलहाल खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। शब बखैर। हेलो। सलाम अलैकुम। तुम ठीक हो? अरे माफ़ करना, सो रही थी। मैंने सोचा कि इतनी जल्दी नहीं सोई होगी। अच्छा, माफ़ करना। शब बखैर। शब बखैर। खुदा हाफिज। कौन है? मैं हूँ।
सलाम अलैकुम। जल्दी आ गए। शहरियार के अब्बा की तबीयत खराब हो गई, उसे वहां जाना पड़ा। पार्टी खराब हो गई। तुम कहीं जा रही हो? नहीं तो। कहीं गई थी? जरा परस्तु के यहाँ गई थी। इतनी रात को? परस्तु को कुछ चीजें खरीदनी थी जहेज के लिए, मुझे बुलाया था। जरूरी था? कल भी ये काम कर सकती थी। परस्तु को तो जानते ही हो, बड़ी जल्दबाज है। जब कुछ खरीदती है फौरन चाहती है कोई उसे देखे और तारीफ करे। मैं तो थक गई हूँ और सोने जा रही हूँ। शब बखैर। शब बखैर। इधर आओ, ये क्या है? कितनी बार तुम लोगों से कहा है कि सब चीजें मत यहाँ रखा करो, जल्दी से यहाँ से ले जाओ। एक ही बात कितनी बार तुमसे कहना पड़ेगा, जल्दी से ले जाओ नीचे। अस्सलाम वालेकुम। क्या हुआ? कुछ नहीं, डांट के बगैर काम ही नहीं करते। अब तो हमीद इस कांति प्रोजेक्ट मैनेजर हो गया है, काम भी अच्छा जानता है। मौसम भी ठीक ठाक है ना? समझता हूँ कि जितने हिस्सेदार हैं उन सबको अपनी अपनी तरफ से किसी को प्रोजेक्ट में दखल करने का हक है ताकि उनकी दौलत में तहफ़्फ़ुज़ हो सके। क्यों कोई कुछ कहता है? मैं तो हूँ, लेकिन तुम्हें अच्छी तरह मालूम है ये पूरा प्रोजेक्ट इस्पाती खानदान के हाथ में चला गया है। देखो, ये है मैनेजमेंट। ओ, क्या हो रहा है? यहाँ मैं इंजीनियर हूँ, मैं डांटता टपटता रहता हूँ ताकि कोई ऊंची आवाज में बात तक ना कर सके, और तुम यहाँ गुंडा। जीएम साहब देर से काम पर आते हैं। कोई एतराज है? आप यहाँ क्या कर रहे हैं? अपने बाप की दौलत की निगरानी कर रहा हूँ। आप तशरीफ ले जा सकते हैं, जब भी कुछ होगा आपको इत्तला दे दी जाएगी। भाई बड़े बूढ़े कह गए हैं कि अपना माल संभाल कर रखो ताकि पड़ोसी चोर ना बने। अगर मैं आपकी कारकर्दगी और आपके साले साहब की निगरानी के भरोसे रहा तो फिर अल्लाह ही मालिक है। इधर आओ जरा। सलाम अलैकुम साहब, क्या बात है? आज के खतूत किसने कमरे में रखे? मैंने खुद रखे हैं साहब। ये खत भी तुम्ही ने रखा था? मुझे नहीं पता साहब। अच्छा ये बताओ, सुबह से अब तक कौन कौन मेरे कमरे में गया था? कौन कौन? मुझे नहीं मालूम साहब। ठीक है, जाओ अपना काम करो। बहुत थक गए होंगे आप। आप भी थक गई होंगी। कंपनी के कामों में भी हमारे लिए परेशान रहती हैं और घर में भी इस तरह से हमें शर्मिंदा करती हैं। अरे नहीं, हाँ, अब जब इतनी ही शर्मिंदगी है तो फिर आप मुझे कल डिनर पर किसी रेस्टोरेंट ले चल सकते हैं, ठीक है? हाँ ज़रूर, क्यों नहीं। तो फिर ऐसा है, मोहसिन को भी साथ ले चलते हैं। अरे सफीदा, ऐसा क्यों है कि जब भी हम कहीं बाहर जाते हैं तो मोहसिन के साथ होना भी ज़रूरी होता है? मैं नहीं समझती थी कि उसकी मौजूदगी से तुम्हें प्रॉब्लम होती है। बस ये सोचा कि उसे अकेलेपन का एहसास ना हो, इसलिए हमारे साथ आ जाए बस। अच्छा, ज़रा ये तो बताओ कि मोहसिन के अकेलेपन का तुम्हें क्यों इतना ख्याल है? मेरा खालाजाद भाई है। चलो छोड़ो, उससे कुछ नहीं कहूँगी। नहीं नहीं, मेरा मकसद ये नहीं था। मैं तो खुद मोहसिन को बहुत पसंद करता हूँ, वो रहेगा तो मुझे खुशी ही होगी। तब तीनों चलेंगे।
मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि मुझे वो जगह दिखाओ। मैंने वही किया है जो मुझसे कहा गया है। ये है। क्या हुआ? यहाँ सब लोग क्यों इकट्ठा हैं? बात क्या है? अरे वाह, जीएम साहब भी आ गए। कुछ नहीं हुआ, इनकी नक्सीर फूट गई थी, मैंने कहा सर ऊपर रखे तो खून बंद हो जाएगा। बहुत हो गया, जाओ अपना काम करो। क्या बात है, फिर हंगामा खड़ा कर दिया? कहीं फिर अब्बा के पैसों की फिक्र तो नहीं हो रही है? हाँ, मुझे भी और मैनेजिंग बोर्ड को भी। हम सब इस बात पर मुत्तफिक हुए हैं कि हमें प्रोजेक्ट और अपने सरमाए पर और ज़्यादा तवज्जो देनी चाहिए। मेरे ख्याल में वो लोग भी आते ही होंगे। मेरे समझ में नहीं आ रहा है कि ये किसकी गलती है जो 2 सपोर्ट को मिलाने के लिए 3 जगह वेल्डिंग की बजाय 2 जगह ही वेल्डिंग की गई, या फिर आपके इंजीनियर साहब को गिनती नहीं आती। लेकिन ये सब कुछ जीएम साहब की नाअहलियत का नतीजा है, जिसे अपने मातहतों से सही तौर पर काम लेना नहीं आता। जनाब, इस इमारत में इंसान रहने वाले हैं। इस इमारत के साथ तुमने पता नहीं क्या किया है। मैंने तो सिर्फ एक ही गलती देखी है। क्या बात है? सुना है पारसा किसी और को लाना चाहता है जो हर चीज शुरू से चेक करे। ऐसा कैसे हो गया? पता नहीं। बहरहाल जल्दबाजी में उठाया गया कदम है। वो गुस्से में था, उसे हक भी है। लेकिन मैं कहता हूं कि यूसुफी मैडम से बात करो कि वो पारसा से बात करें। अब तक उसने अपनी बीवी की कोई बात मुस्तरद नहीं की है। ओह, ऊपर आ गए। मैं तो नीचे ही आ रहा था दफ्तर में। क्या हुआ? तुम्हारे ख्याल में ये जो गलती रह गई है कुछ अजीबोगरीब बात नहीं? फिर एक लिफाफा मिला है मुझे। मोहसिन को कितना जानते हो तुम? बहुत ज़्यादा नहीं, बस जितना सफीदा को जानता हूँ उतना ही उसे भी जानता हूँ। जब से यूसुफी मैडम से मिले हो तभी से उसे जानते हो? बुरा लड़का नहीं है, अब क्या कहूँ। मेरे ख्याल में तो बहुत अच्छा लड़का है, बुरा नहीं है। चलो मैं जाता हूँ काम पर। पता नहीं कैसे उसे इतनी बड़ी गलती हो गई। बस थोड़ा तो मुझे खर्च करना पड़ा। ये गलती दिखाने के लिए महमूद जैसे माहिर को तलाश करना बहुत मुश्किल काम नहीं था। पहले तो तैयार नहीं हुआ, लेकिन जब पैसे देखे तो तैयार हो गया। जो नशे का आदी होता है वो अपने नशे को पूरा करने के लिए हर काम करने पर तैयार हो जाता है। जीएम बनने के बाद तुम्हारा खास ख्याल रखूंगा। हाँ जी, शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। मैंने यहाँ काम करने को कहा था, यहाँ धूप में बैठने से क्या फ़ायदा। चलो जल्दी करो, यहाँ से जाओ। मैंने ऐसे कहा था। हाँ, ये इतना गुस्सा क्यों है? नेचुरल है।
कैसे नेचुरल है भाई? خود رو معطر کنه بیرون. الهی ساخن رو تا صدا کن تا نشونتون بدم. بشین خیلی خوب نشونمون بدی ببینیم. نروم جز به همان ره. अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जल्दी आ गए घर। अब तक कहाँ थी? शॉपिंग पर थी। किसके साथ? परस्तु के साथ। क्यों? ले लिया। आज प्रोजेक्ट का क्या हाल था? काम ठीक चल रहा है? नॉर्मल हर रोज की तरह। क्यों? सुना है एक जॉइंट पर प्रॉब्लम खड़ी हो गई थी। खबरें पहुंच जाती हैं। मोहसिन से तुम्हारी नाराज़गी वजह है, लेकिन मेरे ख्याल में जब मामला ठंडा हो जाए तो मोहसिन को फिर से काम पे बुला लेना। बेचारा बेरोज़गार हो गया है।